प्रधानमंत्री जी ने कई वर्षों पूर्व एक अभियान सबको आह्वान किया था। आज वो जन आंदोलन बन चुका है और डीजीएस ने भी उसी परंपरा में जो प्रतिवर्ष लगभग 5,000 पौधे प्रत्येक कुसुम में प्रतिवर्ष लगाते हैं, उसी क्रम में आज वृक्षारोपण का प्लांटेशन की आज शुरुआत की है। लगता है कि इनको केवल लगाना नहीं, इसके साथ इनका पालन पोषण करना ही महत्वपूर्ण है। चला जी, आइए ना। अरे आइए आइए, आओ भाई साहब। हम डालेंगे छाया में, आप बैठोगे साथ में सर हमारी तरफ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी ने कई वर्षों पूर्व एक अभियान सबको आह्वान किया था। आज वो जन आंदोलन बन चुका है और डीजीएस ने भी उसी परंपरा में जो प्रतिवर्ष लगभग 5,000 पौधे प्रत्येक कुसुम में प्रतिवर्ष लगाते हैं, उसी क्रम में आज वृक्षारोपण का प्लांटेशन की आज शुरुआत की है। लगता है कि इनको केवल लगाना नहीं, इसके साथ इनका पालन पोषण करना ही महत्वपूर्ण है। आज हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ, इनको एक संस्कार भी इसके माध्यम से इन्होंने आज एक पेड़ लगाया है और पेड़ के माध्यम से ये संस्कार भी हमें मिला है कि अगर हमें आने वाले समय में पारिस्थितिकी को, एनवायरनमेंट को बचाना है, इस पूरे जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसके इफेक्ट से हमें ख़त्म करना है, तो पेड़ लगाने पड़ेंगे। इस पीढ़ी को आज इस बात की समझ आ रही है, इसलिए सब जुड़ कर के पेड़ लगाना और जोड़ना। इसलिए मैं आह्वान करूँगा कि हर व्यक्ति भी तय करे कि अपने वर्ष भर में प्रत्येक परिवार कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाए और पेड़ों को संभालना, बचा के रखना जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही। इस सब का इफेक्ट कारण क्या है हम सबको पता है और उसका समाधान भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण से है। इस अभियान से जुड़ करके हम सब अपना भी और आने वाली पीढ़ियों का भी भला कर सकते हैं। अभिनंदन करूंगा, बधाई करूंगा। इस तरह के अभियान में जो समूह और व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। अभिनंदन। सर, प्यारी प्यारी बेटियों ने आपके साथ पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? मेरा ये कि ये कई बार इसको हम सब अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे एक माँ जन्म देने के बाद अपने बच्चों को बड़ा करती है, लालन पालन करती है, इसी तरह आज जो बच्चियों ने पेड़ लगाया, पेड़ को लगाना केवल यहाँ छोड़ना नहीं, प्रतिदिन स्कूल आने के ऊपर उसको कम से आना, उसको देखना कि उसकी क्या स्थिति है, पानी देना, संभाल करना, और हर वर्ष उस कितना बड़ा हुआ इसका भी। और अच्छा हम सोच सकते हैं कि जो पेड़ मैंने लगाया उसका जिस दिन लगाया उस दिन उसका जन्मदिन मनाने का भी अगर हम तय करते हैं कि उसका संरक्षण और अच्छा हो। आपने सही कहा, शेखावाटी की कई दशकों की आस थी। हम सब जानते हैं कि पानी की महत्ता क्या है और उसमें वर्षों से इस बात को लेकर चल रहा था। और मैं कह सकता हूँ कि 1993 में भैरव सिंह जी ने इस विषय को समझौता किया, जो मूर्त रूप नहीं दे पाया। भजन लाल जी इनको आज के समय का हम भागीरथ कह सकते हैं। इन्होंने चाहे ERCP का विषय होगा और अब यमुना जल का समझौता 34,000 करोड़ से अधिक का करके इस शेखावाटी की वर्षों की आस को पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि जिस तकनीक से जिस तरह हुआ है, जल्दी काम पूरा होगा और शेखावाटी को पानी मिलेगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं शेखावाटी की ओर से हमारे माननीय आज के जो अध्यक्ष हैं, इसमें मुख्य अतिथि हैं अरुण जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन राजस्थान, उनको आपके मार्फत से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने शेखावाटी को इतने इस व्यवस्था में पानी उपलब्ध करवाया। आज निश्चित रूप से आप शेखावाटी के भागीदार हैं और ये यहाँ की जनता, यहाँ के प्रकृति से जुड़े हुए हर चीज़ जो पानी पे डिपेंड है, क्योंकि सारी है, तो सारे लोग आपके को बधाई देना चाहते हैं, आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। और इसमें हमारे माननीय आज के मुख्य अतिथि हैं, आपका भी सर, इसमें आपका भी बहुत योगदान है। आपने भी बहुत प्रयत्न किया है
तो आप और आपने जो राजस्थान गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं इसके लिए। सेकंड, डुनलोद ग्रुप ऑफ स्कूल में आज जितनी भी ग्रुप में संस्थाएं, 4 संस्थाएं चल रही है, डीपीएस डुनलोद, झुंझुनू, सोयला एंड डुनलोद गर्ल्स स्कूल बलवंतपुरा। आज हमने ये एक पेड़ माँ के नाम, ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक अभियान है, हरियालो राजस्थान, और डुनलोद शिक्षण संस्थान का एक अभियान चलता है जो हमेशा चलता है, इको राइज। इसके तहत हमने बिफोर लास्ट ईयर 5000 पेड़ लगाए थे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि एक पेड़ माँ के नाम, जून 2024 में किया था। उस साल हमने 5000 पेड़ लगाए, पिछले साल हमने 5000 पेड़ लगाए, और इस साल भी हमें 5000 पेड़ आज हमने शुभारंभ किया है। और मुझे खुशी की बात यह है कि जो 10 करोड़ राजस्थान गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है, शायद वो भी आज शुभारंभ हुआ है शायद, लेकिन राजस्थान झुंझुनू जिले को एजुकेशन डिपार्टमेंट को 11 लाख पौधे लगाने का टारगेट मिला था। उसका शुभारंभ निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से हुआ है, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस अभियान के तहत जो हम लगाते हैं, तो हम बच्चों से पेड़ लगवाते हैं और वो फोटो विद पेरेंट अपनी मम्मी के साथ में हमारे को अपलोड करते हैं अपने जो ऐप है उसके ऊपर, और हम उनको वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। हमारी साथ में ये भी एक साथ में पॉलिसी रहती है कि जो बिफोर लास्ट ईयर पौधे लगाया था, जो लास्ट ईयर पौधा लगाया था और जो इस साल पौधा लगा रहे हैं, तीनों को वो ट्राई करके और वो फोटो अपलोड करें, ताकि हम ये देखें कि कौन सा बच्चा बेहतर काम कर रहा, ताकि हम उन्हें वृक्ष मित्र के नाम से एक सर्टिफिकेट जारी करें। सर, ये केवल एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, ये पूरे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है, तो मैं वर्ल्ड का तो नहीं, लेकिन मैं इंडिया जो भारत है, हमारे 140 करोड़ लगभग लोग बाग हैं, अगर सारे मिलके एक एक पेड़ भी लगाएं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आमूल परिवर्तन कर सकते हैं। मैं सर के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये केवल एक हम अप्रिशिएट करके या मोटिवेट करके ही इसको काम को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ आपसे अपील भी करना चाहूँगा कि इसको कहीं न कहीं लोगों को दंडात्मक कार्रवाई भी इसमें करनी चाहिए। ये विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन पेड़ काटना, हम बोलते हैं कि एक पेड़ 10 बच्चों के समान होता है, लेकिन हम पेड़ काटते को टाइम नहीं लगाते, सोचते नहीं। जैसे कहा गया है, मेरे गांव में आए थे, मेरे कुछ लोग पेड़ काटने आए थे मेरे गांव में, धूप बहुत ज़्यादा है कहकर सो गए पेड़ की छांव में। ये कितना दुर्भाग्य है कि जो पेड़ मुझे माँ की सी छांव देता है, माँ का सा प्यार देता है, माँ की सी गोद देता है, उसको मुझे पेड़ काटने में 1 मिनट नहीं लगता है। तो क्यों नहीं हम मानव का दर्जा दें, और ये देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं हम उसको पनिश करें, और सिस्टम भी है, आज हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं, क्यों नहीं ट्रैकिंग करें पेड़ों की, और एक किसान को हो चाहे गाँव को, कस्बों को बताएंगे आपके अंडर में इतने पेड़ हैं, हम अगले साल फिर जाँच करेंगे इसकी। और दूसरी ओर हमारी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, क्यों नहीं हम उनको लोगों को जोड़ें कि आपको गवर्नमेंट स्कीम का फायदा तभी मिलेगा जब आप इतने पेड़ को ध्यान रखोगे। आज हमारे लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट स्कीम के तहत आप देखते हो कि रोड के ऊपर पेड़ लगा देते हैं, कहीं डेवलप कर देते हैं, कहीं नर्सरियां हो रही हैं, लेकिन कितने सक्सेस होते हैं। हम सब लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन आंख बंद कर लेते हैं, कहे कौन। तो वो पेड़ कहाँ जाते हैं, पशु खा जाते हैं, पानी नहीं मिलता। क्यों नहीं हम उन अधिकारियों को, जिम्मेदारियों को उसके लिए पाबंद करें, क्यों नहीं उनको प्रमोशन में या शिक्षण इसका नोटिस दें, 17 सीसी का नोटिस दें, और लोग अच्छा काम करें, हम उसको प्रमोशन में उसको काउंट करें, और या उसको इंक्रीमेंट में बेहतर करते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारी साथ चलनी चाहिए। मैं आज का जो प्रोग्राम हुआ है बेहतर हुआ है, बहुत शानदार है, और मैं चाहता हूँ कि इनसे काफ़ी लोग जुड़ेंगे और एक बहुत शानदार अभियान चलेगा। और जो शेखावटी है, क्योंकि पेड़ हम लगा रहे हैं, पानी हमारे को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागेत ने पानी भी उपलब्ध करवा दिया है, तो मुझे लगता है कि कितना शानदार डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ का, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद सर। Today's day, I feel very honored to be present here, and this is just one step to honor and respect our Mother Earth. They are just like our real mothers. They give us whatever we need without expecting anything in return, and this is our way to suppress our love and compassion towards them. Plant one tree today, and I hope that everyone also plant many trees, as many trees as they can, and especially we students. Thank you. Today I hope that everyone should plant more and more trees, how much they can plant. And today I very much
means excited to plant trees. We should, as much as we can take of the plants, we can take the care of plants. We can take the care of plants by giving them water, by planting them in a sunlight place where sunlight came. Phrase gives us each and everything we want, like Mother Earth is giving us each and everything, and it is not taking in return anything from us, like our mother. In our school, our teachers and our classmates have told us to take a picture with a plant and our mother and upload it in the website or the app which our school has provided us, and there one certificate will be there which will be provided to us on the same day. As we all know, trees are getting harmed day by day by global warming, climate change, and so on. So, we should plant more trees. As Prime Minister Narendra Modi has done started this. So, the Lot group of schools has also participated in that, and from last 2 years we are planting trees. This is the third year in which we have taken pledge to plant 5,000 plus trees. Plants give us oxygen, we all know that. So, we should plant more trees to make the place greener. Like you can see our campus, it is full of plants. Variety of plants are there in our campus. So I sum up now by saying that every citizen should plant one tree to honor motherland.